तो 28 मार्च से आप लोगों के लिए जितने भी छात्र अभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए, और जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं आप सभी के लिए ये विशेष सूचना है। आप सभी को अनिवार्य रूप से जुड़ना ही जुड़ना है। आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप लोग को उपलब्ध हो रही हैं। मैं चाह रहा हूं कि 2 लाइव सेशन आप लोग ज़रूर जुड़िए। जितने भी बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग के पास कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन निश्चित तौर पे ये दोनों क्लासेस आपको बहुत बेनिफिट प्रदान करेंगी, इसलिए आपको इन दोनों से ज़रूर जुड़ना, अनिवार्य जुड़ना है। जो बच्चे ऑनलाइन बैच के हैं आपको तो जुड़ना ही जुड़ना है। कारण इसलिए क्योंकि 28 मार्च से पहले तो आप लोगों का करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। मैं करंट अफेयर्स आप लोग का अब लेकर के चलूँगा। पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स लेके चलेंगे हम लोग। तो करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स आपका जो है उसमें जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं चीज़ें समझाऊँगा भी। करंट अफेयर्स की क्लास जो आपकी होगी, पहले तो ये लाइव सेशन होगा आपका, और ये लाइव सेशन आपका एग्ज़ाम इंडिया में होगा। एग्ज़ाम इंडिया जो एप्लीकेशन है वहाँ पर यूट्यूब चैनल है, वहीं पर होगा आपका। एग्ज़ाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे लाइव सेशन होगा आपका करंट अफेयर्स का, और इसमें साथ में आपका जीएस का भी टॉपिक रहेगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स प्लस जीएस दोनों आपको शाम को 5 बजे, हमारा मंडे से अभी भी रेगुलर चल रहा है, ठीक है। तो मंडे को शाम को 5 बजे अब आप लोग करंट अफेयर्स प्लस जीएस के लिए आपको एग्ज़ाम इंडिया पे मिलना है मेरे। तो एक तो ये है। दूसरा हमारा जो सुबह 9:30 बजे का ये कार्यक्रम है जहाँ पर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मेंस को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। अभी इस समय यूपीपीसीएस का जब से मेंस चल रहा है, आज तीसरा दिन है मेंस का, और मेरे पास जितने बच्चे संस्थान के अभी दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके द्वारा लगातार सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा है कि सर ये बात तय सत्य है, जो मेंस देंगे वो इस चीज़ को फील करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। जिन्होंने लिखा है, अभी आप ही में से काफ़ी बच्चे जो आंसर राइटिंग कर रहे थे इसके पहले, अभी वो मेंस दे रहे हैं। तो अभी पिछले 19-20 दिन से जो हमारा मेंस का कार्यक्रम चल रहा है उतने से ही उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। पहले भी तो एक हैबिट आ गई, एक प्रेजेंटेशन स्टाइल सीख लिया उन्होंने। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, ये समझ लीजिए। नहीं समझ में आता एग्ज़ाम हॉल पे कि कैसे हमें डील करना है चीज़ों को। तो यदि पहले से इतनी प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर चुके होंगे, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। बस आप आंसर राइटिंग सभी लोग रेगुलर करिए। जितने भी बच्चे हमारे साथ यूट्यूब से हैं सभी के लिए निःशुल्क है ये पूरी तरीके से। और जो बच्चे ऑनलाइन बैच वाले हैं आपको तो करना ही करना है। यदि आपने मन बना रखा है इस साल एग्ज़ाम देना है, अगले साल एग्ज़ाम देना है, उसके अगले साल एग्ज़ाम दीजिए, आप ज़रूर इन सब कार्यक्रम में जुड़िए। तो सुबह ये आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका चल रहा है मेंस को लेकर के, और इसमें किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, ये कार्यक्रम आपका बहुत बेनिफिशियरी रहेगा, आपको बहुत कार्य करेगा। यहाँ पे मैं जीएस के चारों पेपर की आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, प्लस करंट अफेयर्स की आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। तो लगभग आपका इसमें भी सब कुछ कवर हो जाएगा एक समय। समझिए अभी तक जितने बच्चों ने आंसर राइटिंग की है लगभग 25 से 30 टॉपिक हमने कवर किए हैं स्टेट पीसीएस को मिला करके। यूपी पीसीएस के भी मैंने आंसर राइटिंग करवाए हैं आपको। तो इसमें 25 से 30 टॉपिक की आंसर राइटिंग के साथ साथ वो टॉपिक भी आप पढ़ते जा रहे हो मेरे साथ, ये एक बहुत बड़ी आप लोगों की उपलब्धि है। तो इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग इस कार्य में किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतेंगे। सभी छात्रों से बस मेरा एक ही आग्रह है, इतना ही अनुरोध है कि इसको आप सिंसियरली लें और कंटिन्यूअस आप आंसर राइटिंग करते ही रहें। आंसर राइटिंग से पीछे हटने का मतलब है आप अपने पैरों में बहुत, मतलब समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन से आप बहुत दूरी बना लेंगे और अपने पैरों में कुल्हाड़ी है, ये समझ लीजिए, यदि आंसर राइटिंग से बच रहे हैं। क्योंकि मेंस अपने आप में बहुत डिफरेंट थिंग है। जो लोग मेंस दे रहे हैं या जो मेंस दे चुके हैं वो इस चीज़ को फील कर रहे होंगे, और आप में से जिसने भी मेंस नहीं दिया है वो इस चीज़ को पूछिए, जो सीनियर हैं या मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये समझ लीजिए मैंने भी 3 मेंस दिए हैं। तो ये आपका एक एग्जैक्ट मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है कि मेंस के लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो मेंस आपको रुला देगा, ठीक है। जब मैं तैयारी करता था, समझिए जब शुरुआत हमने की थी, शुरुआत के 1-2 महीने बाद फिर हमने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चालू की थी और पर डे 2-3 क्वेश्चन लिखते थे। और उसका परिणाम हुआ जब हमने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम से पहले हमने कम से कम 500, 600, 700 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर रखी थी और उसका बहुत बेनिफिट हुआ, पहले ही बार में मेंस क्वालिफाई हुआ। तो इसलिए आपको चाहिए कि यदि आप मेंस और ये सब चीज़ें हर्डल्स
पहले अटेम्प्ट में चाहते हैं ना कि सिलेक्शन हो, तो उसके लिए मेंस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आंसर राइटिंग उसकी पहली प्रायोरिटी है। जब तक आप आंसर राइटिंग बेहतर नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस ये समझ लीजिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो मिथक में जी रहे हैं, और यदि आप किसी संस्थान में जुड़े हुए हैं और वहाँ भी मेंस को लेकर के आपके साथ सिंसियरली वर्क नहीं कराया जा रहा, तो समझिए कि वहाँ पर भी आप अपना समय सिर्फ जाया कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सभी के लिए है, जितने लोग भी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं आप लोग करिए। मैं आप लोगों के आंसर जितना पॉसिबल हो रहा है सबके चेक भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। बाकी आपको उसका आंसर फॉर्मेट आगे हर दिन आपको बता देता हूँ, उसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, सारी चीज़ों को लेकर के एक अच्छा कार्यक्रम मैंने ये आप लोगों के लिए डेवलप किया है। अब इसमें आपकी सहभागिता ही है, यदि आप लोग सहभागी नहीं होंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ये वाला जो है आपका मंडे से स्टार्ट करूंगा, पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स लेके चलूंगा। अभी आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो ये कवर हो जाएगा, आपका यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो ये कवर हो जाएगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम है ये कवर हो जाएगा, और आरओ का एग्ज़ाम है ये। और इसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस हैं आपके, है ना, आरएएस का एग्ज़ाम है आपका, एमपीपीएससी है, जेपीएससी है, जितने भी एग्ज़ाम है सब के लिए करंट अफेयर्स, इंडिया की करंट अफेयर्स रहेगी। स्टेट वाइज हम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स देखेंगे जब हमें लगेगा कि हाँ भाई कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो स्टेट वाइज देख लेंगे। बाकी इंडिया की करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारी कैटेगरी में आपको करवाऊंगा करंट अफेयर्स की। तो ये जो है आप लोगों के साथ जुड़ करके काम करने का, और मंडे टू फ्राइडे सतत लेकर के चलेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपका चल भी रहा है, ठीक है। बस तो ये आप लोगों के लिए मतलब एक विशेष सूचना है, और ख़ासकर जो बच्चे ऑनलाइन बैच वाले हैं आप लोगों को जुड़ना ही जुड़ना है। इसमें एक काम और करेंगे, अब 9:30 बजे वाले में मैं आप लोगों के डाउट भी लूँगा। शुरू का जो है 5-10 मिनट या 15 मिनट जो है 2-3 क्वेश्चंस जो आप लोगों के रहेंगे, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं, जो पूछना चाहो खुल के पूछिए। सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, आप पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन बैच वाले बच्चों को सिर्फ अपने बैच के बारे में बताना है कि आप ऑनलाइन बैच से हैं और किस ऐप में हैं या कुछ भी है, आप बता देंगे। बैच का हर एक बैच का कोड भी बनाया गया है, तो बैच कोड ही बता देंगे आपका, तो भी मैं मतलब कोशिश करूंगा कि आपकी मैं हेल्प करूं यहाँ से। आपके वैसे भी सारे डाउट चैट सेक्शन से क्लियर होते हैं, लेकिन आप चाहें तो लाइव मेरे साथ इंटरेक्ट होकर के अपने डाउट पूछ सकते हैं। सुबह का आप लोग के लिए बेहतर समय है, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसको लेकर के हम लगातार चलेंगे। और टारगेट वीडियो जितने भी हैं आपके अभी एग्ज़ाम रिलेटेड सारे मैं लेकर के चल रहा हूं, और सब आपके जून तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं सबको मैं टारगेट वीडियो से कवर करा दूंगा। बीपीएससी, यूपीपीएससी और आईएएस एग्ज़ाम का चल ही रहा है, ठीक है। रिचा प्रिया जी कह रहे हैं सर मैथ ऑप्शनल, नहीं मैथ्स ऑप्शनल नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे ऑप्शनल को लेकर के सिर्फ हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी जो है आपके जीएस के 4 पेपर हैं, एसए है, बाकी सारे सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश भी कंपलसरी पेपर जो आपका होगा खासकर आईएएस एग्ज़ाम में, वो भी अब आपका कवर हो जाएगा, उसको भी आपको करवा दिया जाएगा। इंग्लिश, हिंदी और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। जितनी भी देखो करंट में हर एक कैटेगरी में कवर कर लूँगा, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको। हाँ, करंट अफेयर्स आपका सबका शाम को मंडे से चालू होगा, 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो अब ये रेगुलर चलेगा। बस इससे जुड़ के रहना है ना, जुड़ के रहना है। कंटिन्यूअस आपका ये एपिसोड बाय एपिसोड चलता रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको ग्रुप मैंने 2 दिए हैं। एक ग्रुप आपका लिखना सीखे हैं, जो है लिखना सीखे ग्रुप में आंसर राइटिंग हो रही है, टेलीग्राम ग्रुप है, और दूसरा है आपका अभ्यास करे ग्रुप, ठीक है। दोनों की लिंक आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से ग्रुप में जुड़िए सभी लोग। यदि किसी दिन किसी कारणवश अवकाश होता है, कुछ भी होता है, आपको दोनों ग्रुपों में मैसेज आ जाएगा, जानकारी हो जाएगी कि आज की क्लास होगी या नहीं होगी, आपको पूर्व सूचना मिल जाएगी। यदि मैं संस्थान से बाहर जाता हूं या मेरे स्वास्थ्य को लेकर कोई इशू होता है या किसी तरीके की दिक्कत होती है, तो हो सकता है कि किसी दिन आपको अवकाश हो जाए, अन्यथा की स्थिति में मैं क्लास आपकी रेगुलर लेकर के चलूँगा। बस ये आप मान के चलिएगा, और इसको हम कंटिन्यूअसली अब बना के चलेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, ये 1 वीक का टॉपिक का मैं भी सोच रहा था कि आप लोगों को जैसे मंडे को हम आते हैं तो फिर पूरे मेंस के टॉपिक आपको बता दिए जाए, मंडे को बता दिया जाए, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि संडे को एक वीडियो में बता दिए जाए कि भाई मेंस के क्या क्या टॉपिक आपके हो सकते हैं। ये भी एक अच्छा काम हो सकता है कि आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि ये पर्टिकुलर टॉपिक की आंसर राइटिंग हमें करनी है।
तो आप देखो, एक पर डे के आंसर राइटिंग से एक पर्टिकुलर टॉपिक आप कवर कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। मतलब समय आपका मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा रहा है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको लेकर के देखेंगे हम लोग। ये टॉपिक का मैं बिल्कुल प्लान कर रहा हूँ और ये टॉपिक एक वीक का मैं कोशिश करूँगा लिखना सीखे ग्रुप में ही, या तो मैं भेज दूँ कि सारे टॉपिक कौन सा टॉपिक होना, ये भी एक अच्छा रहेगा प्लान। तो कुछ ना कुछ माध्यम निकालेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। या फिर मंडे को ही मैं पहले सैटरडे को तो मंडे का टॉपिक बता ही दिया जाएगा और मंडे को मैं पूरे वीक के टॉपिक आपको बता दूँ, ये भी सही रहेगा। तो मैं टॉपिक का आप लोगों को पहले से ही बता के चलूँगा, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। अच्छा, फ्राइडे को बता दिया जाए। फ्राइडे को बताया जा सकता है, जैसे आज ही फ्राइडे है वैसे, तो चलो फिर शाम वाली क्लास में हो सकता है कि मैं आपको टॉपिक बता दूं क्या क्या टॉपिक हमें आंसर राइट करना है, ठीक है। तो चलो फिर मैं शाम की क्लास में आपको फ्राइडे को बता दूंगा, तो आपके पास इनफ 2 दिन का सही कह रहा है टाइम रहेगा, तो आप लोग तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलिए आंसर राइटिंग चालू करते हैं हम लोग, अपनी उत्तर लेखन की क्लास स्टार्ट करते हैं।